और परमेश्वर महान है। अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि परमेश्वर ने क्या है, अभी हम लोगों ने क्या प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें वो अपने आने तक हमें सुरक्षित रखे, सुरक्षा, ठीक है। प्रोटेक्शन। परमेश्वर अपने दोबारा आने तक, लौटने तक हम लोगों को क्या रखे, सुरक्षित रखे। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसके स्वरूप और समानता में हम बनाए गए हैं, अगर हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26 वचन का पहला लाइन हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने किससे कहा? परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, उसका बी पार्ट हम देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। यानी कि जब परमेश्वर ने ये देखा कि जो धरती थी बेडौल थी, खाली थी, और पूरी धरती के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था। फिर परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की रचना करी, तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज के लिए बोला, कहा, और उनके कहने से जानवर, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, धरती, आकाश, पानी सब बन गया। वो सब कुछ बन गया। परमेश्वर ने सिर्फ कहा था जी। उसके बाद अब इन सब के लिए जो एक दूसरी जरूरी चीज थी, जब बन गया, उसके बाद परमेश्वर ने, देखिए यहां पे ये इसी का 21 वचन देखते हैं तो क्या था? उत्पत्ति 1 उसका 21 वचन। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति की बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। यानी कि परमेश्वर ने हर चीज की सृष्टि कर बोला, ठीक है। और 12 वचन में, 11 और 12 वचन में परमेश्वर ने कहा घास और सब पेड़ पौधों को, और वो पेड़ जो बीज देते हैं, उन सब की रचना करी। लेकिन अब इन सब के लिए परमेश्वर ने क्या किया कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कहा, वो जो परमेश्वर का आत्मा था उससे कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाते हैं, ठीक है जी। और 27 वचन का पहली लाइन है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे हर चीज के लिए परमेश्वर ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। और यहाँ है, उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, बनाया। तो वी आर क्रिएटेड, हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के मुंह से बोले हुए नहीं हैं। हालेलुया। तो अब
जब परमेश्वर ने बनाया तो क्या हमारे अंदर जान थी? कुछ जान नहीं थी। नहीं। उसने बनाया, लेकिन परमेश्वर ने ये जो पेड़ पौधे सब कुछ बनाया था, परमेश्वर का एक प्लान था, एक पर्पस था। तो अब जो उसने जब कहा ना अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए, अर्थात अवश्य था कि वो सांस ले। हालेलुया। हालेलुया। तो उत्पत्ति 2 उसका 7 वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमारी रचना करी। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यहोवा ने किसकी? भूमि की मिट्टी। तब यहोवा परमेश्वर ने किसकी रचना करी? भूमि की मिट्टी से। आदम। और वो आदम कौन? हमारा परमेश्वर यहोवा ने आदम की, यानी कि जो हमारा जन्म है वो भूमि की मिट्टी से हुआ था। हालेलुया। तो इसीलिए तो है ना, हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये कहां पे लिखा है? ये लिखा है जॉब जी। जी। अयूब। हाँ हाँ, अयूब। उसमें क्या है 21 का उसका सेकंड, कि परमेश्वर ने वो कि हाँ 21 पढ़ो, अयूब 1 का 21। अच्छा, एक मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, अब वहां नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है और यहोवा ने ही लिया। सभा यहोवा का नाम। सभा उपदेशक जी। 3 उसका 20 पढ़े। सभा उपदेशक सब एक स्थान में एक स्थान में जाते हैं, एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं, सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। मिल जाते हैं। यानी कि परमेश्वर ने जो हमारी रचना भूमि की मिट्टी से करी, जी। और उत्पत्ति 2 के 7 में ही यही लिखा है कि जब उसने हमको बनाया और फिर हमारे नथुनों में उसने जीवन का सांस फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। ठीक है, तो हम किस से बने हैं? हम मिट्टी से बने हैं। और हम कहां जाएंगे? मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो इसलिए आज हमारा काम क्या है? हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, उसके वचनों के अनुसार चले। और ये जो जीवन है परमेश्वर ने जो दिया है, तो हम ये कह सकते हैं अयूब जी। अयूब 32 जी। उसका 8 वचन, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है। मनुष्य में आत्मा तो है, क्योंकि प्रेरितों के कार्य में यीशु मसीह ने अपने फूंका था, अपने शिष्यों से कहा कि पवित्र आत्मा लो, और वो उनके ऊपर आया। हाँ, यहाँ पे क्या है? परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही। मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। मनुष्य में आत्मा है जी। और सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस उन्हें समझने की शक्ति देता है। और ये कैसे देता है? अगर हम उस परमेश्वर के करीब, हम इस बात को स्वीकार हैं कि हम परमेश्वर की सांस से बने हुए हैं, परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि उसने अपना सांस हमारे नथुनों में फूंका था और हम जीवित प्राणी बने हैं। हालेलुया। आज हम उसके बाद यही अयूब उसका 33 उसका 4 वचन हम देखते हैं।
मुझे परमेश्वर की आत्मा के आत्मा ने बनाया है। और उत्पत्ति 1 में हमने यही देखा था कि परमेश्वर ने कहा चलो मनुष्य को हम अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। अभी यहीं पे हाथ रखते हैं। अभी हम यूहन्ना 4 और उसका 24 खोलेंगे। परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4 उसका 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है, क्या आपने देखा है? आपने हमारे अंदर ये जो है, ये तो सिर्फ शरीर है। और जब हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारे नथुनों में जीवन का सांस फूंका और हम जीवित प्राणी बन गए, और परमेश्वर ने अपना आत्मा हमको दिया है। और यहां पे ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। और जो हम अय्यूब 33 के 4 में हमने पढ़ा कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो परमेश्वर ने हमको क्या किया है? बनाया है। उसका आत्मा ने हमको बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस उत्पत्ति 2 उसका 7 कि यीशु ने हमारे नथुनों में अपना जीवन का सांस फूंका। हालेलुया। और यहां पे यही है कि सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। और आज वो जीवन है, वो हमको क्या करना है उस जीवन के लिए? उस जीवन से हम उस परमेश्वर का क्या करते हैं? इसीलिए यूहन्ना 4 उसका 24 ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, अब आत्मा से आराधना करने का क्या है? हमको एकाग्रता से, हमको परमेश्वर से यह कहना कि आपका आत्मा ने मुझे बनाया है, मैं उससे चलता हूं। और जब आत्मा में करें तो हमको ये नहीं सोचना है, मतलब पड़ोस में भी आसपास कुछ भी बोलना है, लेकिन अगर हमारा उस परमेश्वर के साथ संबंध है, हम उसकी प्रार्थना आत्मा में कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमको पता नहीं चलना चाहिए, पता चलेगा, क्योंकि हम इस वक्त आत्मा से आत्मा में मिले हुए हैं। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 17। और जो प्रभु की संगति में रहता, अर्थात प्रभु की संगति में कैसे रह रहे हैं? क्योंकि आत्मा से आत्मा है। हालेलुया। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो आज हम कितना समय उस परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं? क्या हमने अपना सब कुछ परमेश्वर को दिया है कि हम आज सिर्फ दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं? नहीं। तो मेरे प्रियो, आज एक बात जो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो हमारे मन को जांचता है, एक एक चीज वो हमारे को जानता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने ये कहा कि तुम्हारा मां के गर्भ में आने से पहले, यानी कि हमारा अंत हमारी शुरुआत से पहले परमेश्वर को पता था। परमेश्वर को ये पता था कि कौन है। तो वो जो परमेश्वर, वो हमारे मन की एक एक बात जांचता है, जानता है। क्योंकि जब उसने कहा ना कि मैं प्रत्येक जन को उसके कार्यों के अनुसार उसका फल दूंगा, क्योंकि सभापदेशक 12 के 14 में यही है, उसमें ऐसा बोलता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, सभापदेशक 12
और उसका 14 वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर सब कामों क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, अब यहाँ पे एक मिनट, परमेश्वर सब कामों, सब गुप्त बातें, सब काम मतलब जो सबको देख भी रहे हैं या हमने चोरी छुपे भी करें, और सब गुप्त बातें, अर्थात वो गुप्त बात क्या, कुछ तो हम छिप के कर रहे हैं और कुछ हम अपने मन में विचार करके कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सब गुप्त बातों का जो आपने अपने दिल में भी सोची है ना कि इसका ये हो, इसका वो हो, वो परमेश्वर उसका हिसाब करेगा। तो इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम जब परमेश्वर से आत्मा मिलाएं, उसके साथ संगति करें, अपना समय दीजिए। यह आपका कोई कार्य नहीं कि वो आपका उद्धार हो, नहीं, आपकी परमेश्वर के साथ एकापन, परमेश्वर के साथ जब हम एक आत्मा से आत्मा मिलती है, जब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, हमारा मन, हमारा सोचना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। हम आज उस परमेश्वर से जब एक मन हो गए, उस परमेश्वर, इसीलिए तो कहा है मांगोगे तो मिलेगा। मांगना किससे है? जब वो अपने पिता से हमारा एक रिलेशन स्थापित है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है? क्योंकि हमारा प्लान, हमारा अपना प्लान कुछ नहीं था, परमेश्वर का प्लान था। और परमेश्वर क्या चाहता था? हमारा उद्धार भी तो चाहता है ना। इफिसियों 2 उसका 8 वचन हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है ना कि हमारा उसके साथ संगति हो। इफिसियों 2 उसका 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह है ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। यानी कि जब हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया, हमारे नथुनों में जीवन का सांस फूंका, हम जीवित प्राणी बने तब, और उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, तब हमारा उद्धार हुआ है। फिर से पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। किसका अनुग्रह है? परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमने को बनाया, हमारे जीवन, हमारे नथुनों में जीवन का सांस फूंका, उस परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिसकी वजह से हमारा उद्धार हुआ है। हमारा कोई कार्य नहीं है जो हमको उस परमेश्वर के पास ले गया है। वो परमेश्वर की करुणा, वो हमारा उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास, जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उस अनुग्रह की वजह से हमारा उद्धार हुआ है। और आज हम कह सकते हैं कि हमारा घर कहां पे है? हम इस दुनिया में एक टेम्परेरी हैं। हम इस दुनिया में कैसे हैं? टेम्परेरी हैं। और परमेश्वर ने हमारा उद्धार कर दिया है और हम अनंत जीवन के हकदार हैं। ठीक है, चलिए हम एक जल्दी से लास्ट वचन और पढ़ देते हैं, उसका यूहन्ना 14 उसका 2 वचन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हाँ, मतलब यहाँ पे अब आप एक ये चीज, ये जब उद्धार हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह, विश्वास, हमारा उद्धार हुआ। और जब हमारा उद्धार हुआ तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं। अर्थात
जब हम अपने घर जाएंगे तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं। इसलिए अपने आप को बदलिए। अगर आज भी आपने उद्धार नहीं पाया है, या आपका सोचना, आपका कार्य करना, आप अपने आदतों की वजह से परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, पश्चाताप करिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा और आप एक बार फिर कहेंगे कि परमेश्वर मुझे मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे और मुझे अपने मार्ग में चला। वो परमेश्वर आज आपको कह रहा है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। चलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए, कि पिता परमेश्वर जो आपने हमसे बातें करी, अपने वचनों के द्वारा बातें करी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर जितने लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को आप अपने पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरिए। पिता परमेश्वर हम लोगों के उद्धार की प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनके जीवन में उद्धार आए, वो जाने कि परमेश्वर आत्मा है, और हम जब उसकी प्रार्थना करें तो आत्मा और सच्चाई से करें। हम धन्यवाद देते हैं एक एक जन को, एक एक लोग को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी इच्छा इनके जीवन में हो। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।